बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग माइंड पावर कोर्स फ़ेज़ 2 में ऑरा एक्सरसाइज की सीरीज़ इस वक्त कर रहे हैं। हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये एक और इसी के ऊपर लेक्चर है जिस पे कुछ आपकी क्यूरीज़ में एड्रेस करूँगा, कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा जिससे हम ऑरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जो जनरली सवाल या मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों को, जो मुझसे आप शेयर करते हैं, वो इस तरह की हैं कि कोई मुझसे ये पूछता है कि जी हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं निकलती, हम इसके लिए क्या करें। तो इसमें पहला तो आंसर ये है कि एनर्जी एकदम नहीं निकलेगी। ज़ाहिर है हम एक डिफरेंट तरीके से ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं की, तो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। यानी कि कुछ दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जब आपने फ़र्ज़ करें अपने हेड के पॉइंट से एनर्जी को निकलना फ़ील करना शुरू किया है, तो थोड़ी देर अपनी तवज्जो वहीं पर रखें। जैसे हम थोड़ी देर वेट करते हैं किसी चीज़ का, अपनी एनर्जी वहीं पर रखें, अपनी तवज्जो वहीं पर रखें और ये तसव्वुर और महसूस करते रहें कि एनर्जी निकल रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई भी मशीनरी वार्म अप होती है अपने फुल फंक्शन से पहले, तो आपका वो एनर्जी पॉइंट थोड़ा सा वार्म अप होगा, वहाँ से आहिस्ता 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 हल्की सी निकलना शुरू होगी हरारत एनर्जी और फिर आपको महसूस होगी। तो थोड़ा सा आप उधर फोकस रख के वेट करेंगे तो आपकी एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा आपने यूं भी करना है कि बजाय ऑटोमेटिक एनर्जी निकलने का वेट किए, आप अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से या अपने जहन की ताकत से वहाँ से ख़ुद फोर्सफुली एनर्जी निकालें। असल पर्पज़ इस एक्सरसाइज का ये है कि वहाँ से हमने ख़ुद एनर्जी निकालनी है, अपने जहन की ताकत से, अपनी इमेजिनेशन की पावर से और अपनी सोच की ताकत से। जब आप उसको फोर्सफुली निकालेंगे तो थोड़ा सा आपका उसमें ज़ोर लगेगा, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी। असल पर्पज़ ही यही है कि आपने एनर्जी खुद निकालनी है वहाँ से। फिर एक सवाल किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें इसमें कलर्स नज़र नहीं आ रहे। तो मैं तो जो एक्सरसाइज बताता हूँ मैंने उसमें कलर्स बताए भी नहीं हुए कि कोई कलर्स हैं और कोई कलर्स देखने हैं। ये जो जनरल चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा एनर्जी और वो जो साइंस यूट्यूब पे इंडियन और चाइनीज़ जो तरीक़ाकार है उसमें बताते हैं, उसमें वो कलर्स डिफरेंट नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट चक्रास को। लेकिन मैं चक्रास को डिफरेंट कलर्स नॉमिनेट नहीं करता, क्योंकि कलर देखना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैं इसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। चाहे किसी को कोई कलर नज़र आए चाहे नहीं आए, कलर नज़र आना शर्त नहीं है। अगर ख़ुद से कोई कलर नज़र आ रहा है इट्स ऑल राइट, उसको उस पर फोकस नहीं करना। एक दिन नज़र आया तो इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट डे कोई और किसी और तरह का भी आपको नज़र आ सकता है। कुछ लोगों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फील होता है, कुछ लोगों को सिर्फ हरारत फील होती है, कुछ लोगों को सिर्फ ये फीलिंग आती है कि एनर्जी निकल रही है और बाकी कुछ भी हरारत और कलर शलर कुछ भी फील नहीं होता। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये शेयर किया कि जी हमें तो बिल्कुल कलर भी महसूस नहीं हो रहा, हीट भी महसूस नहीं हो रहा। जब उनका ऑरा मैंने देखा तो उनका ऑरा बहुत बेहतर हो चुका था, यानी एक्सरसाइज वो बहुत कामयाबी से कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई इस तरह की प्रोमिनेंट फीलिंग नहीं थी कि वो शेयर करते। तो आपने एक्सरसाइज करते जाना, कुछ दिन में फीलिंग नेचुरली डेवलप होंगी, ज़बरदस्ती डेवलप नहीं करनी। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारे वो जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जमा हो जाती है जो हमें थोड़ी सी इरिटेट या तंग करती है। तो उसका सलूशन ये है कि वो जो हीट है वो भी एनर्जी है, इट इज़ हीट एनर्जी। तो वो जिस जगह पे आपकी हीट जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, वहाँ से उस हीट को भी अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से रेज़ की सूरत में बाहर निकालें। जिस तरह ऑरा एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं, उस हीट को बाहर निकालें और स्प्रेड करें। वो हीट एक तो वो आपसे दूर जाएगी, दूसरा वो आपके ऑरा का हिस्सा बन जाएगी और जहाँ जहाँ आप एनर्जी भेजेंगे, अपनी रेज़ भेजेंगे, वहाँ वहाँ आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा और पोजिशन आपकी वो डेवलप करेगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी फील नहीं होता। शुरू में वाकई कुछ फील नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे बाकायदगी के साथ तो आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा। जब तक फ़ील ना हो तो भी ठीक है, एक्सरसाइज आपकी फिर भी हो रही है, फ़ायदा आपको एक्सरसाइज का फिर भी हो रहा है। आप यूँ भी देख सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ फ़ील नहीं हुआ तो बाज़ लोगों को एक्सरसाइज के बाद कुछ फ़ील होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, वो भी एक सिंबल होता है। या अगर आप कुछ दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में कोई फीलिंग नहीं है आपकी, लेकिन अगर आपने 4-5 दिन एक्सरसाइज की है, आप ओवरऑल अच्छा फील कर रहे हैं, आपका दिन अच्छा गुजरा है, आपका जहन अच्छा है, तो ये भी एक सिग्नल है उसका कि आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर रहे हैं। फिर ये होता है कि कुछ लोग जो है ना वो दूसरों की एक्सपीरियंसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि जी फ़लाँ ने ये कलर्स देखे हैं, फ़लाँ ने ये सीन देखा है, तो हमने भी वो देखना है। तो पहली बात तो ये कि किसी दूसरे को आपने कॉपी नहीं करना,
अपनी नेचुरल ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशन जो फीलिंग होगी वही आपने लेकर आनी है और वही असल आपकी फ़ीलिंग होगी। दूसरों हर इंसान की फ़ीलिंग डिफरेंट होती है, तो किसी दूसरे की फ़ीलिंग कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाएंगे। तो आपने प्योर अपनी नेचुरल फीलिंग शेयर करनी है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे जहन में खुद इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, हम डिफरेंट सिनेरियोज देख रहे हैं, कोई जंगल, पानी, समथिंग लाइक दैट, क्लासरूम कुछ देख रहे हैं। अगर ऐसा हो तो इसको आपने डिस्ट्रैक्शन समझना है और उसको इग्नोर कर देना है, उसको अपने जहन से झटक देना है और वापस एक्सरसाइज पर आ जाना है। इस एक्सरसाइज में हमने कुछ और नहीं देखना, कोई इस्तिखारा की तरह कि हमने कोई इशारे, कोई सिग्नल, कोई ख्वाब, कोई कुछ भी नहीं देखना हमने। अगर कुछ नज़र आए तो वो डिस्ट्रैक्शन है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, तसव्वुर और महसूस करना है और अपने अंदर से एनर्जी निकालनी है हमने। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा एक्सरसाइज तो हम करना चाहते हैं लेकिन फ़ोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रही। इसका भी यही है कि फ़ोकस और कंसंट्रेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये आहिस्ता-आहिस्ता रेगुलैरिटी और प्रैक्टिस करने से आती है। जैसे-जैसे आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, पहले दिन आप फ़ौरन आपको ख़्यालात आएँगे, दूसरे दिन आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँगे, तीसरे दिन आप और आगे चले जाएँगे। इसी तरह करते-करते आप पूरी एक्सरसाइज यकसुई से करने के काबिल हो जाएँगे। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम एक्सरसाइज करने के दौरान सो जाते हैं, तो उसका हल ये है, वैसे तो ये अच्छी बात है, नींद आ जाती है आपको, अगर रात सोने से पहले भी एक्सरसाइज करें तो अच्छी बात है, नींद भी अच्छी आएगी, उसी में आप सो जाएंगे, देर से नींद आना या जागते रहने का मसला हल हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए आप दिन के टाइम में एक्सरसाइज करें, बैठ के एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी एक्सरसाइज पूरी हो पाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी जो नेट पे गूगल पे चकरा के पॉइंट्स हैं वो तो 7 हैं, और वो क्या वो हम सारे पॉइंट्स प्रैक्टिस करें? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैंने आपको एक्सरसाइज करने का जनरल तरीका बता दिया है। हेड, एब्डोमेन, चेस्ट, मेन 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप एनर्जी निकालें, और जब आप इन एनर्जी पॉइंट्स को यहाँ से एनर्जी निकालने में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर किसी भी और पॉइंट की तरफ आप खुद चले जाइएगा, लेकिन पहले परफेक्ट हो जाए। और ये जो चक्रास का जो प्रोसीजर साइंस में यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंडिया चाइनीज़ सिस्टम में, उसमें वो इस तरह की भी शर्त लगते हैं कि एक चक्रा की एनर्जी क्लॉकवाइज होगी, एक ही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिस तरह मैंने आपको एनर्जी का तरीका रेज़ का बताया था, उस तरह आपने इमेजिन करनी है रेज़ निकल रही हैं और वो चारों तरफ जा रही हैं, और वो सफ़ियर की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द से निकल के आगे पीछे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो मज़ीद चक्रा पॉइंट्स की तरफ आपको चले जाइएगा, अभी नहीं जाना आपने। फिर किसी ने पूछा कि क्या हम इस चक्रा एनर्जी के साथ कुछ कलाम पढ़ लें, कुछ कलमा तैयबा, कुछ दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, कोई चीज़ पढ़ लें ताकि इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ना। अभी आपने एक्सरसाइज में महारत हासिल करनी है, तसव्वुर करने में और महसूस करने में और एनर्जी को निकालने में। जब आप कम से कम 1 महीना एक्सरसाइज कर लेंगे दिन में 2 दफ़ा, और इसमें परफेक्शन हासिल कर लेंगे, चलते फिरते कहीं भी बैठकर, महफ़िल में बैठकर खुली आंखों से भी एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएंगे और बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई सा कलाम बीच में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी कलाम पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपकी तवज्जो एक्सरसाइज से हटेगी, कलाम के ऊपर आएगी, आपका ज़हन 2 जगह इन्वॉल्व होगा। तो जो एक्सरसाइज में तसव्वुर और महसूस करना है वो आपका रह जाएगा और एक्सरसाइज आपकी नहीं हो पाएगी। तो अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा है। रेगुलरली करें, दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा करें, मेहनत करें, क्योंकि इसके बाद आगे आने वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है कि हम अपनी इस ऑरा एक्सरसाइज से किसी दूसरा के ऑरा को डोमिनेट कैसे कर सकते हैं, किसी महफ़िल में हम अपने ऑरा से पूरी महफ़िल को डोमिनेट कैसे कर सकते हैं, अपने ऑरा की पावर से किसी और का ऑरा ब्रेक कैसे कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम में सीखेंगे इन्हीं मशकों में। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज में महारत हासिल नहीं करेंगे, रोज़ाना 2 टाइम्स नहीं करेंगे, तो वो जो मैं आपको आगे चीज़ सिखाऊंगा आप सीख नहीं पाएंगे।